से कोरोना गायब। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिव्य हिमाचल टीवी में। मैं हूं वंशिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। ना एम्बुलेंस का शोर, ना मेडिकल टीमों के टेस्ट कैंप, ना अस्पतालों की ओर दौड़ और ना ही कोविड रिपोर्ट का इंतजार, ऊपर से ना कर्फ्यू और ना ही पुलिस का डर। लग रहा है कि कोरोना कहीं मरखप गया है। क्रिकेट मैच में ना मास्क, ना ही सोशल डिस्टेंसिंग। अब तो मंडी शिवरात्रि की भी धूम। कोरोना दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, पर क्या असली सच यही है? क्या कोरोना सच में खत्म हो गया है? हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। ये कोरोना कहाँ है? जी, क्यों पूछ रहे हैं हम ये राजेश? देखिए, जनता को लग रहा है कि ये बीत गया है। क्यों लग रहा है राजेश? क्योंकि विभाग और सरकार की तरफ से ऐसा ही तो इशारा मिल रहा है। बिल्कुल। आपकी ओपनिंग स्टेटमेंट क्या है राजेश? जल्दी से, क्योंकि थोड़े थोड़े मैं छोटा सवाल रखूंगा, आप छोटा जवाब देंगे। बिल्कुल। देखिए, कोरोना की मैं तो कहूंगा कि जहां से आपने शुरुआत की वैसा ही हो, भगवान करे कोरोना अब हो ही ना। अगर तीसरी लहर की बात कर ले तो तीसरी लहर करीब करीब खत्म हिमाचल में मानी जा रही है। बिल्कुल मानी जा रही है। और बड़ी बात इसमें यह है अग्निहोत्री जी कि जिस तरह से आप अगर एक महीना पहले हम देखते हैं, 20 जनवरी को मैं कोट करता हूं, 20 जनवरी को प्रदेश में 17,500 कोरोना के केस थे, लेकिन वहीं 20 फरवरी को आगे 1100-1100 के करीब रह गए। वर्तमान दौर की बात कर लीजिए, 1000 से कम केस रह गए। तो लगातार कोरोना पे हिमाचल ने भी, चाहे सरकार की बात हो, स्वास्थ्य विभाग की बात हो या केंद्र सरकार की बात हो, बहुत मजबूती के साथ काम किया है और कोरोना को हमने एक तरह से हरा दिया है। जी, सवाल ये भी उठ रहे हैं कि टेस्ट कितने हो रहे हैं। जी है ना जी। ये खैर एक और सवाल है जिसका भी जवाब शायद हमारे पास भी नहीं है। चलिए, भगवान करे जो दिख रहा है वैसा ही हो। राजेश, T20 मैचेस हुए 2 धर्मशाला में। बिल्कुल। कहा यह गया था कि 50% सीटिंग कैपेसिटी होगी। चलिए, हम मान लेते हैं कि वैसा हुआ भी होगा, लेकिन शहर में क्या था माहौल? क्या लगा आपको? वहां तो ना टेस्ट होते दिखे ना कुछ, और मतलब कोई ऐसा लग रहा था, प्रोटोकॉल भी नहीं था। कम से कम जितना हमारे पास इनपुट है, बड़े मास्क वास्क लगा के लोग दिखे नहीं। सरकारी अफसर या बाकी जो ड्यूटी में थे उन लोगों के मुंह पे तो मास्क था। तो राजेश, क्या ऐसा लोगों को जो डर रहे हैं, क्या वो सही डर रहे हैं? अब ये अभी चलने दें क्या? देखिए, बिल्कुल सही है। देखिए, जो जिस तरह की तस्वीरें हमारे पास सामने आई थी स्टेडियम की, वो स्टेडियम की एक तरह से अगर कोरोना प्रोटोकॉल को हम देखते हैं तो बड़ी डराने वाली थी। ना मास्क था, ना डिस्टेंसिंग का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। आप ये देखिए कि जहां ये कहा गया था कि HPCA 50% क्षमता के साथ दर्शकों की एंट्री करेगा, वहां अगर जिस तरह के वीडियो सामने आए, जिस तरह की तस्वीरें सामने आए, वहां तो तिल धरने की जगह नहीं दिख रहा था। बिल्कुल। थोड़ा सा आपने कहा कि ऐसा ही चलेगा, क्यों? इसके कारण एक हो सकता है अग्निहोत्री जी, ये मेरे मतलब मैं इसमें श्योर नहीं हूं, लेकिन एक तर्क है। वर्तमान आंकड़ों को अगर हम देखते हैं तो प्रदेश के 7 जिले ऐसे हैं जहां 100 से कम केसेस कोरोना के हो गए, जिनमें बिलासपुर में 58 है, किन्नौर में 8 है, लाहौल स्पीति में 4 है, मंडी में 81 है, सिरमौर में 55 है और ऊना में भी 55 ये केस है। और अगर हम देख लीजिए बाकी जो 4 जिले बचते हैं, जैसे हमीरपुर, शिमला, सोलन, चंबा, यहां जो केसेस हैं वो 100 और 120 के बीच के केसेस ये बनते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि लगातार आंकड़ा करीब करीब कम होता जा रहा है। लाहौल और किन्नौर को, क्योंकि अब पॉपुलेशन के लिहाज से देख लेते हैं, छोटी आबादी के जिले हैं, लेकिन 4 और 8 अगर मामले हो रहे हैं तो माना जा रहा है कि 2 दिन के भीतर ये कोरोना फ्री होने जा रहे हैं। राजेश, मैं पहले भी एक जनता का प्रश्न उठा चुका हूं, मेरा नहीं, जनता का। टेस्ट कितने हो रहे हैं? दूसरी बात, हम ये भी अपने दर्शकों के सामने ये कह दें कि हम मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों को पूरी गति मिलनी चाहिए, कुछ भी बंद नहीं होना चाहिए, सब कुछ एकदम जिंदगी जो है वो रूटीन पे होनी चाहिए। लेकिन राजेश, फिर भी क्या ये ऐसा हम ये लग रहा है कि हमें सच में ही कि क्या कोरोना का जो विषाणु है या था वो मर मिट गया है कहीं? आगे अगला सवाल में आपसे मेरा जो है राजेश, हल्का सा उत्तर चाहूंगा आपका बड़े जल्दी से। राजेश, मंडी शिवरात्रि कल से शुरू हो रही है। बिल्कुल ठीक है, हमारी बड़ी पुरातन संस्कृति जुड़ी हुई है और धरोहर भी है हमारी, देश विदेश में पहचान है इसकी। ठीक है, आयोजन कुछ लोग राजेश जो इवनिंग में या नाइट में जो हो रहे हैं ना जी आयोजन, जो सांस्कृतिक संध्या जिसे बोलते हैं, उन पे ये पूछ रहे हैं कि क्या होनी ये बहुत ही जरूरी थी या क्या माहौल अब ऐसा हो गया है कि चलने दें? बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ा उत्सव है, 2 साल के बाद ये बहुत बड़ा उत्सव होने जा रहा है। पहले तो आप देखिए 2 साल तो रस्म अदायगी एक तरह से होती रही। इस बार फुल स्विंग में आपको शिवरात्रि महोत्सव देखने को मिलेगा। मेला भी सजेगा, सांस्कृतिक संध्याएं भी होंगी, कुश्ती भी होगी, खेले भी होगी, तमाम तरह के आयोजन इस दीपावली महोत्सव में हो रहे हैं, बड़ी शिवरात्रि महोत्सव में हो रहे हैं। बड़ी बात यह अग्निहोत्री जी, आपने कहा कि क्या ऐसे ही चलता रहेगा? संक्रमण दर हिमाचल प्रदेश की जो संक्रमण दर 14.34 के
के पार हो गई थी एक वक्त में, वर्तमान दौर में वो 4 के करीब आ गई है। जी, सरकारी आंकड़े यही कहते हैं। ये सरकारी आंकड़े बोल रहे हैं। तो इसका मतलब तो ये है कि कोरोना करीब करीब निकल गया है। हाँ, हाथी निकल गया, पूंछ बची है, लेकिन पूंछ है। और आप जो सवाल कर रहे हैं मैं उसका तथ्य समझ गया हूं। उसका तथ्य यही कि क्या हम लापरवाह होते जाएं अगर अभी, लेकिन हमें लापरवाह नहीं होना चाहिए। लोगों से अपील तो यही है कि जितना हो सके बचें, संक्रमण अभी भी है। राजेश, लगता तो यही है कि कोरोना को ये मान लिया गया है कि अब नहीं है। लंगर है ना जी, उसके बाद सांस्कृतिक संध्याएं जी, मैचेस, बिल्कुल। क्या कुश्ती के जो मैच होते हैं, जो जिनको हम छिंज बोलते हैं हिमाचल में, हमीरपुर बिलासपुर के एरिया में तो चलिए वो वक्त गुजर गया क्योंकि वहां पे लोहड़ी से अगले दिन से होते थे, लेकिन अब कांगड़ा या बाकी जगहों पे होने वाले हैं शुरू। क्या उनको इजाजत मिल जाएगी क्या? बिल्कुल। देखिए, आने वाले दौर की अगर अभी तक तो इससे पहले अगर थोड़ा सा हम याद रखें तो इससे पहले तो सरकार ने सिर्फ जो मेले थे उनके परमिशन तो दे दी थी, लेकिन 2 तरह की पाबंदियां उन पे लगाई थी। एक कुश्ती नहीं होगी, दूसरी खेलें नहीं होगी। लेकिन अब जो आने वाला वक्त है उसमें चाहे बिलासपुर की नलवाड़ी आप देख लीजिए, चाहे घुमारवी का चहर दंगल देख लीजिए, चाहे कांगड़ा के तमाम बड़े दंगल देख लीजिए, आने वाले दौर में ये दंगल होने जा रहे हैं। हजारों लोग जुटेंगे वहां पे, क्योंकि इनको परमिशन अब मिल गई है। तो ये राहत हमारी आर्थिकी को लेकर भी आने वाले दौर में होगी। जी राजेश, पर हमारा वही आपसे अनुरोध है, बिल्कुल, कोरोना अभी कहीं ना कहीं तो है ही, बिल्कुल हल्के से मत लीजिए। आपकी सुरक्षा अब ऐसा लगता है कि प्रशासन ने भी ये लगता है और सरकार को भी ये लगता है कि बहुत सिखा दिया है और हम इतने समझदार तो हैं कि हम अपना अच्छा बुरा समझ सकें। सही। तो भीड़ से अभी भी बचा जा सकता है, मास्क चेहरे पे अभी भी लगाया जा सकता है ना राजेश? हम तो यही प्रे करेंगे आप लोगों से।